करते हैं स्टार्ट। फिर पहला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस एम की पावर m माइनस एम सी वन। मुझे बहुत टाइम बाद ये क्वेश्चन मिला वापस, बहुत पहले कराता था मैं ये सवाल, अब मिला है तो एक बार कर लेते हैं, इसके पहले कि वो मैं फिर भूल जाऊं ये सवाल। प्लस एम सी टू एक्स प्लस एम माइनस टू की पावर एम माइनस एंड सो ऑन माइनस वन की पावर एम एक्स की पावर एम, इसकी वैल्यू निकालनी। ऑब्वियसली पेपर में तुम्हें एक्स एम दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब इस टाइप के किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, लेट्स से अगर मैंने कोई क्वेश्चन बनाया, एक्स को रख दो 100 और एम को रख दो 10, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा 110 की पावर एम, ओ एम भी अपने को पता है, पावर 10 माइनस 10c1 109 की पावर एम प्लस 10c2 108। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो इसी टाइप का आएगा, पावर में 10। कैसे करोगे सॉल्व, ये तो मैं एक ऐसी क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ तुम्हें। माइनस एंड सो ऑन माइनस वन की पावर 10 100 की पावर सर गॉस। 10। कुछ और? मतलब वो जो ब्रैकेट में है एक्स प्लस एम माइनस वन, उसको भी फिर थोड़ा एक्सपेंड कुछ कुछ कर दो, करके। कुछ कुछ कर दो। ये थोड़ा सा अलग सवाल है और ये टफ सवाल है, ठीक है। इसको हम हैशटैग टफ की कैटेगरी में लेते हैं। इसको सोच तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा जा सकता है, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली किया जा सकता है। पर तुम्हें याद है ना ये क्वेश्चन किससे कनेक्ट हो रहा है, इफ यू रिमेम्बर? सर वो एक स्टार्टिंग में तो सीरीज चल रही है, वन नहीं, माइनस। अगर तुम्हें ये स्ट्राइक नहीं करा तो तुम रॉन्ग ट्रैक पर हो, पहली बात तो ये। इस टाइप की कोई सीरीज देखी है अपन ने कि भूल गए ये भी? सर ये वो उसको डिफरेंशिएट करके बन रहा है। कुछ नहीं करना है ये सब जो भी तुम बोल रहे हो, मैं बोल क्या रहा हूँ वो सुनो बेटा। क्या ये कुछ सीरीज याद आती है कि ये भी याद नहीं आ रहा है? टाइम हो गया पर इतना भी टाइम नहीं हुआ है, कुछ समय पहले ही एडवांस की क्लास में ये चीज ऑलरेडी देखी थी पीएनसी चैप्टर में। इससे ज्यादा हिंट उम्मीद मत करना, अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें ये सीरीज याद आ जानी पाई आर चाहिए। वाला पाए। हाँ, पाए, एन पाए आर, परफेक्ट, वेरी गुड। सिर्फ एक दो बच्चों को याद आया, मतलब बाकियों को रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। और इसमें अलग अलग केस बताए थे, आर लेस देन, ग्रेटर देन, और अगर कब अपन लेते हैं, कब डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग्स करते हैं, ये सब तुम्हें याद आ जाना चाहिए था। जो कि याद नहीं आया मतलब रिवीजन की कमी है। इसका मतलब फ्री टाइम जो भी तुम्हें मिलता है ना सेल्फ स्टडी का, उसमें नोट्स रिवाइज करो, बेहद आवश्यकता है, ठीक है। अब देखो, अगर वो कनेक्ट हो गया तो हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, पहली बात तो ये। पर एक दिक्कत है, ये सीरीज तो कहां पे एंड होती थी, जब वो बन जाता था जीरो, इफ यू रिमेम्बर। जैसे ही जीरो की पावर एन होता था अपन स्टॉप कर देते थे। पर क्या ये जीरो पे एंड हुआ? जवाब दो। नहीं ये सर। जीरो पे तो एंड नहीं हुआ। और दूसरी चीज, ये 10c10 के कारण आगे बढ़ भी नहीं सकता है कि मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ठीक है। ये कम होते होते 100 पे स्टॉप हो गया, मतलब जैसे कि ये वाला सवाल था, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल पर्पस पे बनाया जिसको अपन एडवांस एक्सपेक्टेड में रख सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा बहुत डेफिनेटली कनेक्ट होना चाहिए, जो तुम्हें हुआ नहीं पर होना चाहिए था, ये वाली सीरीज, ठीक है। पर ये एग्जैक्ट सेम नहीं है क्योंकि वो जीरो पे एंड नहीं हुआ, और इसीलिए ये क्वेश्चन अपना आज की क्लास का वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम हो गया। ट्राइनोमेनम स्टार्ट कर ही रहे, पर ये मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा एक बार डिस्कस तो कर ही लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? तुम्हें एक्स और एम की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल लेके तुम्हें बताया, ठीक है। हम वापस क्वेश्चन पे बैक आते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग से कुछ तो लेना देना है, और हम इसको सॉल्व करेंगे हैशटैग यूजिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बगैर पीएनसी के नहीं होगा, होगा शायद, सोचना तुम। सर इसमें ये लॉजिक लगा सकते हैं ना कि टोटल एक्स प्लस एम चीज है, और उसको हाँ, हम एम लोगों में डिवाइड कर रहे हैं। बाद में उसमें से एक चीज सिलेक्ट कर ली एम सी वन, और उसको एक्स प्लस एम माइनस वन में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हम करेंगे, वेरी गुड। देख लो अब मैं क्या कर रहा हूं ना यहाँ पे, मैं ना ऐसे दो कंटेनर बना देता हूं, मतलब टोटल तो अपने पास ऑलरेडी मतलब एक्स प्लस एम आइटम्स ही है। पर ये जो दिख रहे हैं, ये मान लेते हैं अपन कुछ
एक्स स्पेसेस है ऐसे समझ लो, ठीक है। और दूसरा अपन एक और ले लेते हैं, मतलब एक ही उसमें है, हाँ। टोटल अपने को पता ही है कितने, टोटल एक्स प्लस एम, टोटल एक्स प्लस एम है, पर क्योंकि एक्स और एम अलग अलग हम ले रहे हैं तो इधर एक्स बोल दिया और इसको हमने बोल दिया एम स्पेसेस। ओके, अब इन एक्स प्लस एम स्पेसेस में से मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, एम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स है टोटल, एम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तुम्हें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन जगह पे, एक्स प्लस एम जगह पे, सच दैट एटलीस्ट, नहीं, such that all m spaces must be occupied, must be occupied, ठीक है। तो सर इस x का क्या मतलब हुआ, यही तो कहानी में ट्विस्ट है बेटा जी, ये x तुम्हें एडिशनल दे दी गई है, ठीक है। अब इसका आंसर तो क्या होगा, कोई बता सकता है, m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, x प्लस m स्पेसेस में से तो m स्पेसेस, m factorial. very good, m factorial, and you would be surprised to know that answer is m factorial, और आंसर इस क्वेश्चन का भी क्या होगा, 10 फैक्टोरियल। अब ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, अगर ये आ गई ना मजा आ जाएगा, क्योंकि ये इससे कनेक्ट, मैंने बोला ना ये कनेक्ट तो हो रही है पर ये एकदम सेम नहीं है क्योंकि वो एंड वहां पे नहीं हुई, और ये तो सर हमने तभी पढ़ा था सर जब r इक्वल टू एन होता है, बिल्कुल r इक्वल टू एन होता है तो एन फैक्टोरियल होगा, परफेक्ट, वेरी गुड। पर ये यहां तक में भी 10 फैक्टोरियल होगा क्योंकि ये जो एडिशनल स्पेस है ना इसका कोई काम नहीं है। पर सर ये सीरीज बनी कैसे फिर, आओ जरा हम लगाते हैं, और क्या कंडीशन है, इनको कुछ नाम दे दिया जाए, इनको कुछ नाम दे देते हैं अपन, A1 A2, ये स्पेस के नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है, अप टू AM, ठीक है, ये स्पेस नेम है, ओके, ये नेमिंग करी है मैंने किसकी, स्पेस की। तो क्वेश्चन पता है क्या है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 अप टू AM, क्या तुमसे यही पूछा है। A1 का मतलब क्या हो गया, A1 स्पेस विल बी ऑक्युपाइड, इसका मतलब है A1 स्पेस को तुम्हें खाली नहीं रखना है, स्पेस को ऑक्युपाई करना है, इसी तरीके से तुम्हें हर एक को ऑक्युपाई करना है। एग्रीड और नॉट, जवाब दो। यस सर। आउट ऑफ दिस टोटल एक्स प्लस एम स्पेसेस में से, ओके, आउट ऑफ दिस टोटल एक्स प्लस एम स्पेसेस में से कंडीशन कुछ पर्टिकुलर में लगी हुई है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 100% की इनको ऑक्युपाई करना है, बाकी का कोई अपने पास ऑब्जेक्ट्स भी टोटल एम ही है, तो इसी को हम क्या लिखेंगे। अब तो तुम समझदार, अब तो तुम्हें, इतने सारे हमने पाई रूल पे क्वेश्चन करे पर एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी अलोंग विथ पाई रूल का होल कॉम्प्लीमेंट तो ले लिया ना अपन ने, यू माइनस। कैन यू गिव द आंसर ऑफ दिस पार्ट नाउ, क्या तुम इतने पार्ट का आंसर दे सकते हो अब। चलो मैं मदद कर देता हूं, एन ऑफ यू मतलब अपने पास एम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, कोई कंडीशन नहीं है, एक्स प्लस एम डिस्टिंक्ट स्पेसेस है, हर एक के पास कितने ऑप्शन होंगे, एक एक करके देंगे, पहले के पास एक्स प्लस एम, दूसरे के पास एक्स प्लस एम, तीसरे के पास एक्स प्लस एम, टोटल होगा एक्स प्लस एम की पावर एम माइनस होल माइनस। अब क्या होगा भाई साहब, A1 डैश, इसको एक्सपांड करेंगे अब अपन, आराम से इसको एक्सपांड करो, सिमेट्रिकल है एवरी स्पेस x1 से लेके xm तक, मतलब A1 से लेके AM तक, तो A1 डैश मतलब पहले को खाली कर दिया, लो भाई इसको खाली कर दिया। अब इसका मतलब क्या, जगह कितनी बची अब, x प्लस एम माइनस 1, और उनमें m ऑब्जेक्ट्स को देना है, x प्लस एम माइनस 1 की पावर m, क्या A2 डैश भी वही होगा, जवाब दो, क्या A2 डैश भी वही होगा, A2 स्पेस को खाली रखना है, बाकी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जवाब दो। यस सर। तो क्या मैं इसको MC1 कर दूं, टोटल n केसेस बनेंगे सिंगल वाले, माइनस टेकिंग 2 एट अ टाइम। अब तो तुम समझदार हो शायद, इतना तो तुम्हें आता होगा, पीएनसी पढ़ लिया, बाइनोमियल पढ़ लिया, सब पढ़ लिया,
जितने भी टफ टफ एडवांस के टॉपिक थे सब पढ़ लिया। अब तो ये फील तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए। माइनस एंड सो ऑन जाता जाएगा और आखिरी होगा अपना एमसीएम तक, वो तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, और इसको ले जाओ, यही तो तुमसे पूछा है, और ये हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि ये एम फैक्टोरियल ही होगा। दूसरा तरीका क्या था? ऑब्वियसली छोटी छोटी एक्सएम की वैल्यू रखो और उसके बाद चेक कर लो, तुम पता चल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और हाँ, ये जहाँ डिफाइंड होगा वहीं पर ही पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं होगी इसकी वैल्यू। मतलब एक्स और एम की वैल्यू कुछ इस टाइप से तुम्हें दे देंगे। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था एक्स और एम, जिसमें ऑब्वियसली तुम्हें क्वेश्चन कुछ इस टाइप के सीरीज बना के देंगे। एकदम नहीं है पाई रूल, एकदम इसका डायरेक्ट यूज नहीं है, पर उसी टाइप का ये सवाल था जिसमें एक्स स्पेसेस तो तुम्हें एक्स ऐसे ही दे दिया, एक्स ग्रुप जिनका कोई काम ही नहीं है। मेरे पास जगह बहुत ज्यादा थी, पर उसमें से कुछ जगह का यूज ही नहीं करना है, बाकी जगह का यूज करना है। उस बाकी जगह यूज की जो वैल्यू होगी उसमें हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर पर दिया। ऐसा भी होगा ना कि वो बाकी जगह में कौन सी जगह लेंगे, लाइक वो जगह कौन में सी भी बेटा? सिलेक्शन कौन सा करेंगे बेटा? ना। टोटल कौन सा एक्सप्रेस एम बेटा? स्पेसिस में से एम स्पेसिस सिलेक्ट करना है। बेटा मुझे नहीं नहीं, ये मैंने बनाया, ये मैंने सिनेरियो बनाया बेटा। मैंने नाम दे दिए कि एक्स स्पेसेस है और टोटल एम स्पेसेस है। ये मैंने तुम्हें बता दिया, डिस्टिंक्ट स्पेसेस है, आई हैव पर्टिकुलरली डिफाइंड इट। ऐसा थोड़ा ना कि ओके एक्स प्लस ओके। एम में कौन सा एम होगा। जब मैं एक्स प्लस एम बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, जब तुम्हें ऐसा बोलते हैं, एक तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? 4 बॉयज 5 गर्ल्स, तो क्या तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा कौन सी वाली गर्ल होगी? नहीं नो में से नहीं नहीं। करते ना बेटा। तो ऐसा जब अपन एक्स प्लस एम करके देते ना, तो उसमें वो ऑलरेडी जस्टिफाई कर रहे हैं कि एम अलग है। ओके। तुमने ऐसा नहीं देखा एम प्लस एन पीपल में से एन ऑब्जेक्ट्स विल बी दिस विल बी सिट इन द राउंड टेबल, तो उसमें वो हम्म एन डिफाइंड हो गया ना बेटा। फिर वो हम्म। टोटल सिलेक्ट थोड़ा ना करेंगे, फिर वैसा टाइप का। ठीक है, था बढ़िया सवाल, मजा आया। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं वैरायटी नंबर 23। अब देखा जाए तो इन जनरल लास्ट वैरायटी ऑफ बाइनोमियल। इसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन सामने आएगा तो हम कर सकते हैं, अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बस तुम्हें याद हो सब वैरायटीज। वैरायटी नंबर 23 है, जैसा कि तुमने बोला 23वीं वैरायटी पर हम आ गए हैं ऑन बाइनोमियल। ठीक है, और इसका नाम हम रख रहे हैं ट्राइनोमियल। जैसे बाइनोमियल होता है वैसे ट्राइनोमियल बेस्ड प्रॉब्लम। और अगर ट्राइनोमियल समझ में आ गया तो इससे ज्यादा जो भी होंगे हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तुम्हें कौन सा हैशटैग याद रहना चाहिए आगे बढ़ने से पहले? मल्टीनोमियल एक्सपांशन याद है कि नहीं? कोई भी जनरल टर्म निकालना, उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, याद है ना? कोई भी हाँ कोफिशिएंट सर। निकालने से रिलेटेड। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ तुमने रिवाइज किया है, बेसिक तुम्हें पता है। बहुत पहले कोई वैरायटी थी, मुझे वैरायटी नंबर नहीं याद। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सवाल तो आसान ही है, उतने टफ है नहीं, पर हाँ धीरे धीरे बनाते हैं ना इस पे भी बढ़िया सवाल। पहले तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए इस थ्योरी को आगे बढ़ने से पहले? तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की पावर n का एक्सपांशन इन जनरल क्या होगा? याद है किसी को? ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? ए A2n x की पावर 2n, कुछ ऐसा कुछ। ये सब कोएफिशिएंट है A0 A1। ठीक है सर, आपने A1 x की पावर 1 वाले को A1 ही क्यों माना? अरे भाई वो सिर्फ नोटेशन है, कुछ भी मान लो। इन जनरल अपन क्या बोलते हैं, इसीलिए टर्म्स कितनी होती है टोटल? 2n+1 टर्म्स, जिसमें हर टाइप का कोफिशिएंट्स तुम्हें मिलता है। इस टाइप से हम इन जनरल बोल सकते हैं। अब इसमें सबसे बेसिक जो सवाल बनता है वो बनता है, हम दूसरे भी देखेंगे, पर सबसे ज्यादा सवाल जो आज तक बना है ट्राइनोमियल में वो है 1 + x + x² की पावर है, या इसको तुम लिखो x² + x+1 की पावर है। बात तो एक ही है। ठीक है, कुछ भी लिखो। तो इसका एक्सपांशन को भी अपन कैसे बोलेंगे ये तुम्हें दे देंगे। ठीक है, ऐसा माना हुआ दे देंगे, जैसे कि मान लो A0 A1x, ये तुम्हें दे दिया है A2x² अप टू A2n x की पावर 2n। चलो तो अब इसके ऊपर सवाल शुरू करते हैं। अब कैन वी स्टार्ट नाउ? स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, हाँ इसकी जनरल टर्म लिख लो। इसकी जनरल टर्म अगर लिखनी भी हो, इसकी जनरल टर्म क्या होगी? समेशन ए आर एक्स रेस टू आर, आर गोइंग फ्रॉम 0 to 2n। ओके, अब जितने भी तुमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस देखे ना,
सिमिलर प्रॉब्लम इसमें भी बनेंगे, पर यहाँ तुम देख सकते हो एनसीआर जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है। ठीक है, तो अब एनसीआर जैसी चीज तो यहाँ दिख नहीं रही है, तो फिर कैसे क्या करें एंड ऑल। ठीक है, और क्या इसमें भी कुछ होता है क्या, जैसे वहां बोलते हैं ना पर एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, तो यहाँ भी कुछ कोफिशिएंट में ऐसा कोई रिलेशन है क्या? आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक सवाल कैसे करोगे फटाफट बताते जाना। ए नॉट की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन नंबर 2। 1 ए वन की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। ए थ्री की वैल्यू बताओ, सिमिलरली तुम निकाल लो कुछ ए 10 की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे। तुम्हें एन दे दिया जाएगा, अभी मैं तुम्हें एन दे नहीं रहा हूं, ठीक है, एन विल बी गिवन टू यू। कैसे करोगे इनकी वैल्यू को सॉल्व, जरा फटाफट बताओ। जैसे कि ए नॉट निकालना है, तो ए नॉट को नहीं बेटा, मतलब से तो बहुत कुछ है, पर अभी एन इंडेक्स कुछ नहीं सोचना बेटा। ये ए नॉट क्या है, इसे कहते हैं बेटा कांस्टेंट। फिर x को 0 और रख कांस्टेंट को हम निकालेंगे एक्स को 0 रख के, सिंपल। 1 इससे इजी और कोई सवाल हो नहीं सकता था। ठीक है, एक्स को दोनों तरफ 0 रख दो, ये तो गिवन ही है ना, 0 रख के क्या होगा, मुझे कांस्टेंट मिलेगा। अच्छा, तो सर a1 कैसे निकलेगा? a1 बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x है। कोएफिशिएंट ऑफ x निकालने का कोई तरीका आज तक कभी अपन ने ऐसा निकाला कभी, कांस्टेंट के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x, इफ यू रिमेंबर? x को 1 रख दे, बट इसमें नहीं रख। a2 निकालेंगे, ऐसे ही इन जनरल a10 निकालेंगे। तो a1 कैसे निकालेंगे? सर आपने x को 0 क्यों रखा, ताकि सब उड़ जाए। तो सर ऐसा कुछ हो सकता है कि x को 0 रख के बाकी सब उड़ जाए और सिर्फ a1 बच जाए, ऐसा कोई वे? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं x को 0 पहले जो रखूंगा, सर एक्स से टर्म्स को डिवाइड मल्टीप्लाई करके, एक्स से डिवाइड करके x से डिवाइड तो फिर करके। ए नॉट बाई एक्स रहेगा, बाकी सब वो तो फिर पर ए नॉट बाई 0 का वो लफड़ा होगा। लफड़ा होगा, ये लफड़ा तो होगा। पहले दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई कर लें तो उसी में मिलेगा शायद x का टर्म। अरे यार तुम भूल गए बेटा, तुम्हें रिवाइज करने की बेहद आवश्यकता है। और आदित्य, ये तो तुम्हारा पॉइंट था, मुझे लगा था तुम तो बता ही दोगे। है हाँ बेटा, डिफरेंशिएट करके, हाँ। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो कैसे चमत्कारिक तरीके से आंसर आता, तुम भूल गए हो बेटा, सब पुरानी चीजें रिवाइज करो। यस सर। सब कुछ है ये पहले गिवन है, हमने ट्रिगो में भी किया है। चलो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और अब मत भूलना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये एक्सप्रेशन, एन, आई होप तुम्हें चेन रूल आता होगा, यस, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस टू 1, एक्स प्लस 1 1 का 0, x का 1 और x स्क्वायर का 2x 2x, ये होगा इज इक्वल टू ए नॉट गया a1 ट्वाइस ऑफ a2x एंड सो ऑन। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इसमें क्या रखोगे, एक्स को 0। x को 0। कितना आसान था, कोई बात नहीं, अब आगे मत भूलना, ये लास्ट टाइम अब हो रही है सब चीजें यूज, ठीक है। अब रिवीजन तुम्हारा काम रहेगा। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0, और इसीलिए शायद मैंने तुम्हें कहा था ना, जैसे हम बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे ना, हम बोर्ड्स का पढ़ने लगेंगे, मतलब स्कूल के एग्जाम का 11th में, तो हम ना अपने जेई लेवल की चीजें धीरे धीरे सब भूलते जाएंगे। और इसलिए तो हमने 5 क्वेश्चंस ऑफ द डे का करके रखा है टारगेट, कि रोज का तुम 20 मिनट भी निकालो, थोड़ा सोचो, थोड़ा इस बहाने किताबें रिवाइज करोगे, मतलब अपने नोटबुक, अरे यार ये कुछ जाना पहचाने से लग रही है वैरायटी, इस बहाने कुछ रिवाइज कर लोगे, जो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, वरना वापस कमबैक में बहुत टाइम लगता है। और बस फिर वहीं पर ही समझ में आ जाएगा कौन कितना तैयार है। चलो खैर, x को 0 रखो, दोनों तरफ रखो, तो क्या हो जाएगा, और ढंग से रखना। हाँ, इधर तो मुझे पता है a1 ही आएगा, फिर एन आ x को रहा 0 है, करके, एन x आएगा। को 0 रखेंगे तो n ही आ रहा है, लो खत्म। अब रट मत लेना कि n ही होगा, भाई साहब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी पावर दी है, क्या कोएफिशिएंट है, चेन रूल लगा के जो आए, बच्चे n को भी रट लेते हैं, तो बिल्कुल मत रटना, ठीक है। चलो खैर, a2 को कैसे निकालोगे, अब ये मैं काम तुम पे छोड़ता हूँ, 2 बार कोई डिफरेंट। बताएगा? अब तो हो जाएगा, वो एक ही बार रहता है बेटा, हाँ दूसरा मौका देता नहीं है जेई कभी भी, मतलब देता है पर सेम पेपर थोड़ी ना देगा, और सेम क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, उस सेंस में। तो हैशटैग 2 टाइम्स डेरिवेटिव सक्सेसिवली करना, ठीक है। डेरिवेटिव ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद क्या रखोगे, देन पुट x इक्वल्स टू 0। बस इसमें एक गलती कर देते हैं बच्चे, बताओ क्या, जब तुम 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो आरएचएस क्या बनेगा, और एलएचएस में चेन रूल लगाना है, ठीक है। आरएचएस क्या बनेगा, पहली बार का डेरिवेटिव ये रहा,
दूसरी बार में कितना आएगा बताओ, इसके साथ में दूसरी टर्म क्या है यहाँ पे? 2a2 ए थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर करके है, ठीक है। एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा? ए1 उड़ गया, 2a2 आता है। अब प्लस तुम समझ गए होंगे क्या गलती होगी, क्या गलती होगी बताओ यहाँ पे। जब हम x को 0 रखेंगे ना, डिवाइड बाय तो 2 ये 2a2 बनेगा। मतलब तुम्हें a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड डिवाइड बाय 2। और वो गलती तुम्हें पता ही है और ऑप्शन में देंगे और तुम गलत कर दोगे। और वो ऑप्शन में रहता ही है। अब इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना। अब तुम तैयार रहो, जेई मेन में तुम्हें सब मिलेंगे 2027 में ऐसे सवाल। मेंस की बात कर रहा हूँ, इतने इजी इजी है। तो सर ऐसे करते करते कभी A10 पूछ लिया तो? हाँ तो अब ये तो टफ हो गया। नहीं बेटा, 10 बार डेरिवेटिव करने मत लग जाना। एनी इंडेक्स। इसको एनी इंडेक्स नहीं बोलते बेटा, इसको करते हैं मल्टीनोमियल से। 2n फैक्टोरियल अपन MP ऐसा आई कुछ होप कि तुम्हें सम n दे 10 दिया होना, जाएगा, सम फिर n 10 होना चाहिए। फैक्टोरियल अपॉन n1, बिल्कुल सही। n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल से पेयरिंग बना के 10 निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने हैशटैग DIY कर दिया है। n तुम्हें दे देंगे, इसलिए अभी मैं पूछ नहीं रहा हूँ तुमसे n की टर्म्स में क्या करना है आपने। n तुम्हें गिवन दिया जाएगा, आराम से तुम निकाल लो। पर छुटके पुटके पूछ ले तो ये भी तरीका है, ठीक है। और भी कुछ खास बात है इसमें, हम आएंगे अभी, पर वो नेक्स्ट टाइप होगा अपना। टाइप 1 में किसी को कोई दिक्कत? ये अपना टाइप 1 था, इसमें एकदम बेसिक सवाल थे जिसमें कुछ हाई फाई चीज यूज नहीं हुई। आगे बढ़े टाइप 2 की तरफ, जवाब दो। यस सर। ठीक है, अब टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही ले लेते, बार बार क्या पूछना, ठीक है। अब कौन से सवाल आएंगे? A0 + A1। आई होप तुम समझ जाओगे, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट से कनेक्टेड है ये पार्ट, तो उसको मत भूल जाना। अप टू A2n। बताओ भाई आंसर क्या करोगे? इससे इजी सवाल तो स्कूल का पेपर में x भी नहीं इक्वल आता। 1 पुट कर x को 1 रख के। मतलब अगर तुम्हें x को 1 रखना भी स्ट्राइक नहीं करेगा तो फिर तो दिक्कत है बेटा ज्यादा। x को 1 रख दो तो आंसर क्या हो जाएगा? मैं सीरीज e फिर से लिख पावर n। देता हूँ। v की पावर है। 1 + x², अभी बढ़ेगा हाँ लेवल। मैंने एडवांस की क्लास बोली है तो सच में ही एडवांस की क्लास होगी। थोड़ा सा वेट करो, इसलिए मैंने पहला सवाल वो करवा दिया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, अपन पढ़ एडवांस ही रहे हैं। पर क्या है कि तुम्हें पता ही है, शुरुआत में तो मैं एकदम इजी इजी करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं सब सवाल। और हमने ये ट्राइनोमियल कुछ भी क्लास में एकदम नहीं देखा था ना वैरायटी वाइज, इसलिए मुझे बेसिक से बताना पड़ रहा है। ओके, तो x को 1 रख दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, e 3 पावर रेज टू n। चल बहुत बढ़िया। 6 पर आते हैं। A0 + A2 + A4 up to सब 1 और A2n। x -1 रख इक्वल के टू ऐड कर -1 देंगे। और 1 करके ऐड। याद है वो मैंने बताया था दो तरीके बायनोमियल से, एक बार f(1) रख दो, एक बार f(-1) डिवाइड रख बाय दो और 2। डिवाइड डिवाइड बाय बाय 2 2 कर दो। याद है ये कि भूल गए? इसकी याद है सर। जनरल टर्म में वो लगा दो, अगर तुम्हें याद हो तो। AR x⁻²r 2r नहीं सॉरी x⁻r r गोइंग फ्रॉम 0 to 2n। इसके साथ में सिर्फ तुम्हें ये फंक्शन ये लगा देना है अपने को, तो अपने आप वो आंसर आ जाएगा। ओके खैर वो तो तुम्हें पता ही है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको मैंने fx बोल दिया, ठीक है। इसको मैंने अगर fx बोला है तो इसके अंदर एक बार 1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ? 1 रख के कितना आएगा? rn + 3 1/2। रेज v टू की एन पावर n + 1/2। +1/2, ठीक है। ये तो सब तुम्हें NC0 + NC2 बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, ठीक है। इसके बाद अब तुम्हें पता ही है क्या पूछूंगा नेक्स्ट। 3 की है। A1 + A3 + A5। अरे अच्छा नहीं रे, आएगा आएगा बेटा, सब आएगा, आयोटा आएगा, ओमेगा आएगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे, सब आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। A1 + A3 + A5। माइनस करके डिवाइड चेक कर लेंगे। आई होप ये भी याद होगा, याद है ना बेटा? नेक्स्ट A0 - A2 + A4 - A6 प्लस, हाँ जी, आयोटा आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई। अरे
क्या इतना सोच रहे हो तुम? हाँ। मतलब भूल गए हो, ये सब भूलने की बीमारी है। आधे अधूरे अधकचरे जब याद आते हैं ना तो ऐसे ही होते हैं। रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ आई, क्या यही तुमसे पूछा है? नहीं पूछा है तो लो भाई, बता देता हूं मेरे को क्या है। 1 + x + x² की पावर n, a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन। ठीक है, एफ ऑफ आई रखा तो 1 + i + i² -1 हो जाएगा की पावर n आयोटा स्क्वायर। चलो लिख देते, a0 a1i -a2 -a3i + a4 + a5 आयोटा। क्या इस टाइप से चलता रहेगा? एंड सो ऑन। मैंने वैल्यू रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? a0 -a2 + a4 माइनस एंड सो ऑन प्लस iota टाइम्स ऑफ a1 -a3 + a5 पर इसमें माइनस से एंड या तो सो ऑन जीरो होगा या वो होगा ना, जीरो या iota स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 i रेज टू है। ये आ गया। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? बोलो जल्दी से। नो सर। ठीक है, देयरफॉर अगर n अपना कुछ 4K का टाइप हुआ तो आंसर क्या होगा? रियल पार्ट रियल होगा। 1। 1 वन। 1। अगर 4K + 1 टाइप का हुआ तो जीरो। 0, क्योंकि कोई रियल पार्ट ही नहीं रहेगा। 4K + 2 हुआ तो -1। -1। 4K + 3 हुआ तो 0। बस हो गए। ये टाइप के मेरे आंसर्स होंगे एन की वैल्यू पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया तो नेक्स्ट सवाल क्या बनेगा? भूल गए कि याद है? गैप ऑफ 3। ओमेगा। अरे अभी कहाँ जा अच्छा। रहे हो यार? हाँ सर, वो यही तो होता उससे है। ही निकल जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हाँ ऑफ तो एफ बेटा वो लिखना तो पड़ेगा ना अपने को क्वेश्चन, जब अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। इसकी वैल्यू अगर मैं पूछता हूँ, मैंने क्योंकि ये पेपर में आ जाएगा, स्ट्राइक नहीं तो करा तो दिक्कत हो जाएगी ना बेटा, इसलिए एक एक बार तो लिख लो। अब ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ #DIY। ये क्या है? बेसिकली इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ आई। और आंसर कैसे लिखोगे? अब 4K की वैल्यू, अब तुम्हें पता है इमेजिनरी पार्ट निकालना आता होगा दोनों तरफ। #कंपेयर, यहाँ पे क्या था अपना? रियल पार्ट। तो इस वाले में कंपेयर क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट। में लिख नहीं रहा हूं। चल, ये हो गए बेसिक सवाल। इन बेसिक सवालों में किसी को कोई दिक्कत? बोलो, सर। आगे बढ़े। यस सर। a0 + a3 + a6 + a9, या तो डायरेक्ट लिखो, मैंने दो मेथड बताई थी, डायरेक्ट क्लिकिंग फैक्टर भी बताया था इफ यू रिमेम्बर। और ओमेगा डाल। और वो नहीं याद है तो डायरेक्ट ही अब मैं बोलूंगा 1 + f(ω) + f(ω²) बाय 3। कछु याद आया? हाँ यस सर। सर। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये तुम्हें पता है ना कैसे करना है? ये एक्स की जगह बस रखना है। वो याद है कि नहीं? यहाँ वाले में इस एक्स की जगह पे क्या रख दोगे? एक बार 1, एक बार वो अपना आई ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर। याद है ना दूसरा मेथड? दो मेथड बताई थी बेटा, नोट्स पढ़ लेना एक बार, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे? a1 + a4 + a1 + a4 + 3, a7 + a10। क्या करते थे इसके लिए? अच्छा याद है कि भूल गए ये भी? मल्टीप्लाई करते थे मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर से। KVPY का क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। और इसको भी दो मेथड से करा था अपन ने। ठीक है, मैं इसकी भी हिंट दूंगा बस। ये भी #DIY है, पढ़ो खुद और करो सॉल्व। मल्टीप्लाई, अब किससे करूंगा मल्टीप्लाई? मुझे a1 चाहिए तो मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि a1 x है, वो वहां x² आ जाएगा तो x³ आ जाएगा, तो 1 ω² 3 बार आ जाएगा। आई होप तुम्हें याद आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैंने तुमसे पूछ लिया a2 + a5 + a8,
ये निकालना हो तो एक्स। एक्स से करेंगे। मल्टीप्लाई बाय एक्स। या दूसरा मेथड याद है कि नहीं? चलो एक बार दूसरी मेथड से भी याद दिला दूं, जो सब भूल चुके हैं उनके लिए। मैंने थोड़ा सा अलग वे भी बताया था तुम्हें कि इसको दूसरी तरीके से भी सोचा जा सकता है, पर मैंने तुम्हें दोनों तरीके बताए थे। ठीक है, तुम्हारी क्लास को तो मैंने दोनों मेथड्स बताए हुए। तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, और तुम्हें पता है उस पूरे एक्सप्रेशन को, कौन से एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ? 1 + x + x² की पावर n। याद है ना ये पूरा एक्सपांशन? क्या लिखा था इसको? AR(x⁻r), r गोइंग फ्रॉम 0 to 2n। यही था ना? यस सर। ठीक है, इसमें ये रख लो मल्टीप्लाई बाय एक्स, और फिर तुम्हें पता है क्या करना होता है। या मेथड 2 क्या होगा, याद है किसी को? मुझे A2 से चालू करना है, तो मैं करूंगा तो वही चीज 1 ω² पर क्या चेंज करूंगा? इसको पावर याद है मुझे R कौन से पावर चाहिए? R मुझे चाहिए 2, 5, 8। मेरे काम की चीज कौन सी है? 0, 3, 6। तो मेरे को पावर को 0, 3, 6 बनाना पड़ेगा, तो मुझे कितना सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? R-2। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बताओ? AR, ये x की जगह पे क्या लिखते हैं बताओ? 1 की पावर R-2, अगर तुम्हें याद हो तो। ओमेगा की पावर R-2, और एक बार x की जगह रखेंगे ω² की पावर R-2। कुछ याद आया? ये बस मैं ट्राइनोमियल में बता रहा हूँ। ऊपर वाला मेथड तो था ही सही, बाइनोमियल में ये भी तो बताया था तरीका, इफ यू रिमेम्बर। ये तो क्लास में पढ़ा था, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा हुआ ये पार्ट, तो ये भी नहीं है कि ऑनलाइन में पढ़ाया था। ये आ गया था। अब क्या करेंगे? बस अब इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो सर इसको, हाँ, बाई 3 रह गया, बाई 3 होल बाई 3, ये लिख दिया। फिर इसको क्या करेंगे अब? हैशटैग सेपरेट। अरे कुछ याद आ रहा है कि बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, याद आ रहा तुम है। बस बैठे यस हुए हो? सर। ठीक है, 1/3 बाहर हुआ, समेशन ऑफ AR1 तो वही रहेगा, फिर समेशन ऑफ AR W की पावर R-2 पर उसको W⁻R लिख देते हैं, और अपॉन में क्या कर देंगे? ω²। इधर भी AR ω⁻2R, मतलब ω² की पावर R, 1/ω। तो वो ω⁻2 कितना हो जाएगा? 4, जो कि 1/ω ही हो जाएगा। और फिर इसकी वैल्यू याद है, समेशन ऑफ AR कितना हो जाएगा? इसी को क्या बोलते हैं अपन? f(1) 1/ω²। बगल वाला क्या है? f(ω), और ये 1/ω⁴ तो हो गया f(ω²), और डिवाइड बाय 3। कुछ याद आया कि नहीं आया? याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं याद आ गया तो दूसरी मेथड भी बताई हुई है। तुम्हें तो दो दो मेथड बताई हुई है। ठीक है, चलो खैर, ये मेथड 2 था। उसके लिए तुम्हें प्रिफर टू ऑफलाइन नोट्स को प्रिफर करो, तुम्हें ये मेथड बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मेथड है, मल्टीप्लाई वो भी एक तरीका है। चलो खैर, सर हो गए सवाल? ना ना ना, अभी तक तो अपन ने कुछ नया पढ़ा? कायदे से बताओ तो, कुछ भी नया पढ़ा? इतनी नहीं। वेराइटीज में नहीं पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही 4 का गैप होगा तो पता है तुम्हें, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वो भी दूं क्या? वो भी ले लो, लो। और उसमें भी एक एक की शिफ्टिंग करके भी कर सकते हैं, A0 + A4 + A8 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे? मैं हिंट दे देता हूँ, f(1) प्लस एफ ऑफ f(-1), ये तो डायरेक्ट ही है, f(i) f(-i) डिवाइड बाय 4। 4, मतलब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो ये सब देखा जाए तो अभी तक अपन ने टाइप 1 टाइप 2 में कुछ नया नहीं पढ़ा। इसी को कहते हैं रिवीजन। बस कोई दूसरे तरीके से देख अपन रिवाइज कर रहे हैं। अब शुरू होगा टाइप 3, और अब कुछ नया चीज पढ़ना है, और इसी के लिए इसको मैंने एडवांस क्लास में रखा है। मतलब टाइप 1 टाइप 2 तो मैं सोचता हूं कि तुम तो कर ही सकते हो, ये सवाल मेंस में आएंगे तुम। ठीक है, पर अब टाइप 3 में क्या है? टाइप 3 में आप कुछ ट्राइनोमियल स्पेसिफिक भी तो बता दो सर। अभी तक तो आपने ट्राइनोमियल स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया। तो क्वेश्चन नंबर 14 होगा, पर एक बार वापस से लिख लेते हैं ये सीरीज को, ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ। और अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें तुम देखने वाले हो। A2n x⁻²। सर कोई और एक्सपेंशन दे दिया तो उसको भी ऐसा लिख के, वही मेथड्स तो वही अपनाना, डेरिवेटिव या जो भी कुछ तुमसे पूछा है। अभी के लिए तो खैर ये रखा है। अब देखो, हमारा ना क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं तुम्हें क्या अभी n, अरे यार 2 नहीं है ये, अभी n में ही देखो, A0 + A1 + A2 अप टू AN की वैल्यू पूछिए। क्या चेंज आया भाई?
मैंने आधी सीरीज पूछ ली, आधी भी नहीं पूछी है, मतलब ए नॉट से लेके ए एन तक का सम पूछ लिया, इसमें ए एन वन है ही नहीं, ए एन टू है ही नहीं। अब यहाँ तुम थोड़ी ना बोल सकते हो कि सर एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर जैसा कुछ होता होगा, मतलब होता होगा वो तो हम देखेंगे, पर डायरेक्टली थोड़ी ना बोल सकते हैं, यहाँ कोई एनसीआर जैसी चीज थोड़ी ना है। तो कैसे निकालेंगे? तो अब थोड़ा बहुत समझना, और ये अपना एक्सपेक्टेड हो गया मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, वैसे तो ऊपर की भी चीजें थी पर वो बाइनोमियल में अच्छे से देखिए डिटेल। तो अब क्या करेंगे भाई, ए नॉट से अगर लेके ए एन तक an का तक सम जा निकालो। रहा है तो फिर उसके आगे से सारा x की पावर n कॉमन निकाल के वही सीरीज वापस बन जाएगी, ऐसा कुछ। ऐसा ही कुछ करेंगे, बट उसके लिए भी आसान तरीका तुम्हें याद है, हैशटैग एफओएम। कौन सा सर एफओएम? जब अपन सर बाय रूट्स क्वाड्रेटिक सॉल्व रिवर्सल। करते थे, जब अपन बाय क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करते थे तो अपन तुम देखते थे ना, फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम है तो एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, हाँ इफ यू रिमेंबर। तो तुम देख सकते हो यहाँ इक्विडिस्टेंट वाले कोफिशिएंट सेम है, उसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख दो, तो ये टर्म वापस से रिकन्वर्ट हो जाएगी अगर मैं एक्स को वन बाय एक्स कर दूं तो। ठीक है, बस लॉजिक क्या रहेगा याद रखना, हम कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट करेंगे क्योंकि ये दूसरे कोफिशिएंट के साथ भी आएगा और मैं दूंगा, तुम बेफिक्र रहो, मेंस का पीवाईक्यू है जहां यूज हुआ है वो, मतलब मेथड 2 की तरह। रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स in such a way that LHS again remains same। ऐसा कुछ करो कि LHS फिर से अपनी सेम प्रकट हो जाए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ए नॉट ए वन दो चार चुट्टे पुट्टे निकाल सकते हो तुम। ठीक है, तो ये लॉजिक अपने बहुत काम की चीज होगा यहाँ पे। क्यों? जब मैं एक्स को वन बाय एक्स रखूंगा तो बताओ क्या बनेगा वो, वन प्लस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की पावर एन, ए नॉट प्लस ए वन बाय एक्स प्लस ए टू बाय एक्स स्क्वायर ए टू एन बाय एक्स रेस टू टी। यही बनेगा ना बेटा, बताओ जल्दी से। यस और सर। अगर ये बनेगा तो बेटा एलसीएम लोगे एक बार, जरा एक बार एलसीएम लेने का कष्ट करो और बताओ सर क्या वो बनेगा। सीरीज रिवर्स हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर एन, नीचे कितना बन गया, एक्स की पावर टू एन। इधर क्या हुआ, अगर तुम्हें एलसीएम लेना आता है, जो मैं मान के चल रहा हूं आता है, और अगर तुम्हें आता है तो बस खा मत जाना। सर क्या मत खा जाना? डिनोमिनेटर को एलसीएम लेने के बाद जनरली भूल जाते हैं, और भूल गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी, कैंसल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको इक्वेशन वन बोलूं और इसको बोलूं इक्वेशन टू, वापस नहीं लिखना है यार, मुझे मन नहीं है अभी। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू, तुम्हें क्या समझ में आया वन और टू को देख के? एलएचएस तो दोनों का क्या है, एलएचएस तो सेम है, तो इसका मतलब आरएचएस दोनों का सेम ही होना चाहिए। इसका मतलब जो AR इक्वल कांस्टेंट वन में है वही कांस्टेंट इक्वेशन टू का भी होना चाहिए। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स उधर से आ रहा है अलग अलग थोड़ी ना हो सकता, एक ही का एक्सपांशन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बदलता रहता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से ए वन किसके बराबर होगा, पता है किसके बराबर होगा? ए टू एन माइनस वन। ये लिखू क्या दो चार टर्म पीछे की, कि समझ गए? इतने तो समझदार हो गए, बट ठीक है। ए टू एन माइनस वन एक्स प्लस ए टू एन आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो कंपेयर करो तो कुछ ऐसा मिलता जाएगा। अर्थात तुम्हें क्या पता चला, फर्स्ट एंड देयरफॉर लास्ट टर्म मतलब ए इक्विडिस्टेंट आर टर्म। इज इक्वल टू ए टू एन माइनस आर। क्या ये बोल सकता हूं मैं? बोलो जरा। यस सर। देयरफॉर टाइप वन में, अगर टाइप वन में तुमसे पूछा जाता ए टू एन की वैल्यू, तो वो डेफिनेटली किसके बराबर होती? वन। ए नॉट। ए नॉट विच इज इक्वल टू वन। ए टू एन माइनस वन उल्टे पूछते तो भी निकल रहे हैं, जो कि एन होता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पता चल गया है। ठीक है, ऐसे ही टाइप टू में भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं, बट अभी हम टाइप थ्री पर आ रहे हैं। तो टाइप थ्री का पहला सवाल कौन सा था अपना, 14th क्वेश्चन, ए नॉट से लेके वो। देयरफॉर हमें पता है कि ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू
प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस ए एन प्लस वन प्लस डॉट 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 ए टू एन। ये टोटल सम कितना होगा? टोटल सम बोलो, सबका सम टाइप 1 में देख चुका है, 3 raised to n, x को 1 रख के जो मिलेगा। तो इसका मतलब ये पार्ट बाय इस पार्ट के बराबर है। बाई 2 बोलना मत बेटा, ये टर्म मिसिंग है देखा जाए तो हमारे उसमें इसको भी प्लस an की टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। और n तुम्हें दे देता तो हम an निकाल भी सकते हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन से, ओके, पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे। देयरफॉर मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी साथ में लेना चाहता हूं, तो मैं दोनों तरफ क्या ऐड Add कर सब दूंगा, add। इधर an दोनों add तरफ कर an सकते ऐड हैं। कर दो। ये भी हमने करा हुआ है बेसिक टाइप में, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। तो ये कंप्लीट बन जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ x, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है अलॉन्ग विथ an, इसलिए मैंने दूसरे पार्ट में भी ऐड ऑन कर लिया और ये कंप्लीट मेरा x हो गया। तो बगल वाला भी x हो जाएगा इस लॉजिक से। याद रखना a n माइनस वन a n प्लस वन ही होगा। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा किसके बराबर है? भाई साहब दोनों का सम कितना होना चाहिए? 2n होना चाहिए, फिक्स होगा वो, इधर लिख देता हूं। सम दोनों सफिक्स का कितना होना चाहिए? 2n, फिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो कौन किसके बराबर होगा इक्विडिस्टेंट वाला। तो भाई साहब आंसर दे दो, 2x इज इक्वल टू 3 raised to n प्लस an। तो x कितना हो जाएगा? 3 raised to n प्लस an बाई 2। an की वैल्यू अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ऑप्शन में भी हो सकता है n की टर्म्स में पूछ रहे हैं, मतलब n दिया हुआ है, n कुछ गिवन नहीं है, मतलब n की टर्म्स में पूछ रहे हैं, तो ये आंसर दिया रहेगा। तो एक बहुत अच्छा सवाल पता चला, और इसमें ar इक्वल टू a टू n माइनस आर होता है, इसको हम r रख सकते हैं। पर भाई साहब ये सेम रट मत लेना, फिर से वही, मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए देखा रहा हूं तुम्हें, कोई दूसरा हुआ तो तुम्हें लॉजिक आना चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14। क्या इसमें कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न हो सकते हैं? हाँ, ट्विस्ट एंड टर्न तो बढ़िया बढ़िया हो सकते हैं। और अब क्या होगा, अब जरा दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं, और उसके लिए अपन अब जाएंगे टाइप 4 पे। सॉरी, हाँ टाइप 4। फिर से लिखते हैं जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2n x की पावर 2n, ये है हमारे पास, ठीक है। क्या करना है अब? तो अब कौन सा था क्वेश्चन नंबर 14 था ना, 15वें सवाल पर अब हम आ गए। अब 15th क्वेश्चन क्या है भाई? ए नॉट स्क्वायर। अब तुम समझ गए होगे कौन सी वैरायटी पर आ गए अपन। क्या बोलते थे अपन इसको पहले बाइनोमियल में? बाय बाइनोमियल। बाय बाइनोमियल। बाय बाइनोमियल। तो अब बाय बाइनोमियल टाइप की सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, अब इसमें तो लास्ट टाइम अपन लिख भी सकते हैं, क्योंकि a2n है ना वो, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग तो प्लस a2n स्क्वायर। तो बाय बाइनोमियल सर दो सीरीज अब यहां कैसे लेंगे? तो ये अपना पहला हैशटैग क्लिकिंग फैक्टर तो हो गया भाई बाय बाइनोमियल, मतलब यहां बोलेंगे बाय ट्राइनोमियल। बाय ट्राइनोमियल। तो दो कौन सी सीरीज लेंगे? एक तो और चलो वो सर समझ ऊपर में है। आती है। अब यहाँ कोई भी वो मत लगा देना बाय बाइनोमियल का डायरेक्ट पीएनसी टेक्निक से एंड ऑन, वो नहीं, ओके। अब तुम्हें याद है नॉर्मली जब एड सब ये बीच में प्लस माइनस आता था, तो तुम्हें याद है एक अपन 1 प्लस एक्स लेते थे तो दूसरा 1 एक्स माइनस स्क्वायर एक्स। माइनस एक्स प्लस वन। हाँ, तो यहाँ कैसे करेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको तुम ऐसे समझो, और पलटना भी पड़ता है, याद है ना, रिवर्स करके लिखते थे ताकि कोफिशिएंट फिक्स हो जाए, याद है कि नहीं? यस सर। टू मेक कोएफिशिएंट सेम, और वो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, याद रखना ए आर इज इक्वल टू ए टू एन माइनस आर, अब तुम्हें पता है इस सवाल के लिए। तो कोई दूसरा सवाल होगा तो उसका तुम्हें निकाल के देखना पड़ेगा क्या रिलेशन है। तो मैं पता है क्या करूंगा यहाँ पे सबसे बेस्ट, ताकि अपना दोनों काम हो जाए, पलटना भी हो जाए, ये मुझे पता है, बट फिर भी अभी नहीं पता है, जैसे मान लो तो हम एक्स को -1/x से रिप्लेस करेंगे। डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर n a नॉट x रेज टू 2n
माइनस a1 x रेस टू 2n माइनस 1 प्लस a2 x रेस टू 2n माइनस 2 माइनस एंड सो ऑन अप टू a2n। क्या ये डायरेक्ट समझ में आता है कि ये भी समझाऊं पूरा एलसीएम लेके? बोलो नहीं यस सर। सर, जल्दी से। समझ में आता। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अब तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और हमारे इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा कोएफिशिएंट निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ 2n x रेस टू 2n को कंपेयर करेंगे। तो सर एलएचएस का क्या होगा? एलएचएस बताता हूं ना मैं, पर पहले बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 2n क्या बनेगा? ए नॉट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। चलो बढ़िया, शानदार। बीच में स्टॉप नहीं करा, अगर ये भी बीच में स्टॉप होगा तो वो मिला के अपन को ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो भाई साहब रटना मत, आंखें खोल के क्वेश्चंस करने की आदत डालो, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओ, जो लिखा है ना उसको देखो, न कि वो जो तुम्हें आता है बस उसी को तुम दिमाग में चला रहे हो। क्वेश्चन क्या पूछा है वो हमेशा देखा करो। ये अपना 2n स्क्वायर तक ही चला है, ठीक है। चलो फिर इधर एलएचएस में क्या होगा? सर एलएचएस का मल्टीप्लीकेशन तो नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा बेटा, रुको मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है क्या? किसी को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है? तो जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n में एक्स रेस टू 2n का कोएफिशिएंट। यस और नो? यस। अरे बोलो, ये कितना आ रहा है? इसको एक्सपांड करो, इसको खोलो, एक्स इसको। रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। वाह, मजा ही आ गया सर, ये तो और बेहतरीन आ रहा है। हाँ भाई क्या आ रहा है? एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n में एक्स रेस टू 2n का कोएफिशिएंट। बताऊं क्या है, बताऊं क्या है? बहुत इजी है। 1। गलत जवाब। कोई और बच्चा? 1 कहां से हो गया यार, मैं बता देता हूँ। चलो ये देखा था ना अपन ने, फिर से लिखता हूँ मैं, फिर से अच्छा, लिखता मिडल हूँ। टर्म। ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। an होगा। बिल्कुल सही। एक बार में सही बोला करो ना यार, गलत पहले बोलना है हमेशा। एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, यही तो हुआ है एलएचएस में, ये जो बना है अपना एलएचएस। तो अगर मैं ये जो गिवन कोफिशिएंट है, मतलब ये तो गिवन है ना एक्सपांशन, एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो एक्स इज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर ए टू एक्स रेज टू 4 एंड सो ऑन, ऐसा जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, हुआ क्या, ऐसे डॉट डॉट करते हुए आई होप तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो बीच में आएगा ए एन, पता है, और उसका कोफिशिएंट कितना होगा, मतलब किसका होगा ए एन? एक्स रेज टू 2n का। देखो ना, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। आप पूरा सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं। देयरफॉर आंसर कितना हो गया? ए एन। और अगर ए एन समझ में आ गया तो भाई साहब 15वां क्वेश्चन समझ में आ गया, तो 16वां और 17वां तुम आंसर दोगे, और एक बार में सही देना। 16वां क्या होगा? ए नॉट ए टू माइनस ए वन ए थ्री प्लस ए टू ए फोर माइनस एंड सो ऑन। ए नॉट ए वन, अरे ये तो रह गया ना, ए नॉट ए वन माइनस ए वन ए टू प्लस ए टू ए थ्री माइनस एंड सो ऑन। हाँ जी भाई। एक्स की पावर 2n-2 का कोएफिशिएंट। हाँ, अब तुम जब इसको मल्टीप्लाई कंपेयर ए करोगे एन तो माइनस किसको कंपेयर करोगे? तुम्हें ए नॉट ए टू चाहिए, तो 2n माइनस टू कंपेयर एक्स रेस टू 2n माइनस टू का कोएफिशिएंट, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा पता है? ए एन माइनस वन, या इसी को क्या लिख सकते हैं? ए एन प्लस वन। क्यों? क्योंकि ए आर तो किसके बराबर है? ए टू ए एन टू एन माइनस आर। फिर से यहाँ पे चीप ट्रिक खेली जा सकती है।
बाकी तुम खुद सोचना कैसे आया, मैं नहीं बताऊंगा, पूरा बायनॉमियल थोड़ा ना रिवाइज करूंगा, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बहुत रिवाइज करा थे, तुम्हें याद नहीं आ रहा था तो। 17 का आंसर बताओ। हम्म, कितना इजी है। पावर कंपेयर। 2n-1। हाँ तो आंसर तो बताओ बेटा। 2 क्या कितना? जीरो। 0 किसी ने हाँ जीरो ही बोला था क्या शायद? हाँ 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 सर। परफेक्ट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि क्योंकि भाई ये ऑड नंबर साहब है ना। ये कैसे आएगा, ये हर नंबर इवन है। इवन में इवन पावर आती है, ऑड पावर नहीं आती है। देर इज नो ऑड पावर, #RS है ये। देर इज नो। और लगाओ दिमाग, तभी तो बोलते हैं बेसिक दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या पढ़ के करना आईआईटी में भाई जाके भी। देर इज नो ऑड पावर। बहुत बेसिक होता है, पर वो ये ना कि हम रटते हैं ना जब चीजों को, तब फंस जाते हैं। सर ये तो आपने बताया ही नहीं था सर, A0 A1 सर पेपर में तो ये वाला पूछा था, और अब ये बात नहीं, आपने ये करवाया था पेपर में, ये आया, हमसे निकल ही नहीं रहा था। अरे यार थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, इसमें कहाँ से आएगी ऑड पावर? जब खुद ही इंडिविजुअली में इवन पावर है तो मल्टीप्लाई करके या जो भी करके इवन पावर ही बनेगी। ठीक है, खैर, एंड सो ऑन। अब ये तुम सवाल इसके ऊपर और बना सकते हो, मैं नहीं बना रहा हूं। ये कौन सी वैरायटी थी? टाइप 4 था मतलब ये। तब अपन आते टाइप 5। तुम्हें क्या लगता है खत्म हो गया? अरे ना रे, टाइप 5 सबसे बेहतरीन है और वन ऑफ माय फेवरेट, जो हमेशा बच्चे मुझसे डाउट में हर साल पूछते ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मिलेगा ये सवाल। और वो क्या है भाई टाइप 5? टाइप 5 को हम कुछ थ्योरी बना के, या चलो पीटी करके दे देता हूं मैं, प्रूव्ड है। इसको कह रहे हैं हम टाइप 5 को रिकर्शन। इन A0 A1 A2 में भी एक रिकर्शन रिलेशन होता है, पता है? सुनने में बहुत स्ट्रेंज लगता है, पर यस एक रिकर्शन है, जिससे कि अपन पिछले से आगे के कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब 1 + x + x² में क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं अभी। वही टाइप 5 में अपन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट r+1 टाइम्स ऑफ ar+1 is equal to n-r टाइम्स ऑफ ar plus 2n-r+1 times of ar-1 r going from 1 to 2n-1। मतलब r इनमें से कुछ भी हो सकता है इन जनरल। और ऑब्वियसली A0 A1 के लिए तो मैं पूछूंगा भी नहीं, उसके आगे के लिए पूछूंगा, और A2n भी मैं पूछूंगा नहीं। ये है भाई अपना रिकर्सिव पैटर्न। अब ये प्रूव कैसे होगा, इसका प्रूविंग बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरली लीनियर प्रूव कैसे, रिकर्शन, लीनियर होमोजेनियस। मतलब अभी कैसे करोगे, अपने पास तो ये है ना बेटा, 1 + x + x² के कोएफिशिएंट में ये रिलेशन आ रहा है। तो सर एक एक कोएफिशिएंट निकाल निकाल के देख लो और चेक कर लो। ऑब्वियसली तुम नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच वैसे भी कोई काम की नहीं होती यहाँ पे। इसको प्रूव ही करना है सब्जेक्टिव मैनर पे। तो देखो, अच्छा सवाल है, बोला ना मेरा फेवरेट है भाई साहब, और इसको हम रखते हैं एडवांस की कैटेगरी में। अब मेंस का भरोसा नहीं है, पर है तो ये एडवांस ही, क्योंकि जनरली नॉर्मली किताबों में ये देते भी नहीं है। एडवांस के क्वेश्चन सॉल्विंग में तुम्हें कहीं ना कहीं मिल सकता है। ठीक है, अब इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, वो आर दिख रहा है ना इसलिए मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, AR(x⁻²R), आर गोइंग फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, बहुत एब्सर्ड लॉजिक भी कनेक्ट कर जाते हैं, स्ट्राइक। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम थिंक करो ना, तो थिंक करने के लिए तुम्हें सिर्फ, ये मैं जनरली 12th के बच्चों को जेई के वक्त बताता हूँ, क्वेश्चन को देख के ना क्वेश्चन का टॉपिक तो डिकोड करना जरूरी है, पर ये मत सोचो कि सिर्फ उसी टॉपिक का यूज होगा इन एडवांस। हो सकता है कोई दूसरे टॉपिक का भी इस्तेमाल हो जाए, या कोई और कॉन्सेप्ट का। इसी को तो कहते हैं मर्जिंग मिक्सिंग ऑफ मैनी कॉन्सेप्ट। जब जैसे ये देखा जाए तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन हो गया, रिकर्शन पार्ट। ठीक है, बट अब इसमें कुछ तो अपन को ऐसा कोई चीज पकड़ना है जिससे क्वेश्चन को आगे बढ़ाए। तो पता है क्या है वो बेहतरीन पॉइंट जिससे ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, एक बहुत ही पर वो बढ़िया क्वेश्चन बढ़ेगा। कोएफिशिएंट और वो सब्सक्रिप्ट में जो है वो सेम है ध्यान। कोएफिशिएंट और सब्सक्रिप्ट में जो गिवन है वो सेम है। पहले टर्म के लिए डायरेक्ट ही दिख रहा है, फिर वो लास्ट टर्म के लिए उसको 2n में से सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तो वो सेम ही बन रहा है सब कुछ। ओके, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है।
ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखो, हाँ ये आर था तो यहाँ पे एन माइनस कर दिया, यहाँ पे 2n माइनस ऑफ आर माइनस 1 कर दिया, और ये दिख रहा है ये इधर जो है इधर भी वही है। तो इसमें सबसे बेसिक चीज जो तुमने पहले भी कहीं देखी है, और वो पता है क्या है, इसको देखो, एलएचएस को देखो, और एलएचएस तुम्हें स्ट्राइक करवा देगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बताओ क्या, ये एलएचएस कैसे बनता है, मतलब सोच गए तो इतना टफ नहीं है। ये ए आर प्लस 1 के सफिक्स में दिया, मतलब मल्टीप्लीकेशन में दिया प्रायर में आर प्लस 1, नहीं समझ में आया? चलो मैं मदद सर कर पहले तो वो सीरीज मल्टीप्लाई को करके डिफरेंशिएट एक्स से मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस r-1 r का कोएफिशिएंट होगा वो। इतना हाई फाई तो ठीक है, हम सोच लेंगे, डिफरेंशिएट पर डिफरेंशिएशन सबसे बेस्ट होता है जो पावर को नीचे ले आता है। जैसे ये जो आर है वो नहीं नीचे आ सकता है, ठीक है, आर प्लस 1 है वहां पे वो कर लेंगे, वो तो एक धक्का ही देना है आर को आर प्लस 1, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मेन एसेट था यहाँ पे, जो स्ट्राइकिंग पॉइंट था यहाँ पे, वो ये था कि पावर को नीचे लाना तो पड़ेगा। देखो वो पावर से ही यहाँ पे कोएफिशिएंट आता है, ये हमने पूरे बाइनोमियल में देखा कि जब भी हमें कोएफिशिएंट लाना हो, और यहाँ एनसीआर जैसे कोई ट्रिक नहीं लगेंगे, और वो भी अपना क्या बोलते हैं गॉस कॉन्सेप्ट भी नहीं, क्योंकि ये सब ट्राइनोमियल है। यहाँ पे एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर इन जनरल नहीं होता है, मतलब होता ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए आर 2n माइनस आर होता है, वो ठीक है, पर अगर देखा जाए वो भी स्पेसिफिकली इसके लिए होता है, पर कोई दूसरा दे दे तो क्या करोगे? तो मुझे पावर को नीचे लाना है, और पावर को नीचे ले जाने के लिए यू नो वेरी वेल वी विल डिफरेंशिएट। तो भाई साहब कर दो इसको डिफरेंशिएट और बताओ क्या आएगा। करो इसको डिफरेंशिएट, बोलो बोलो बोलो। n 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू, खत्म नहीं हुआ, 1 प्लस 2x। शुरुआत करी थी इसी पॉइंट से आज की क्लास को अपन ने, a नॉट तोड़ गया, a1 ट्वाइस ऑफ a2x थ्राइस ऑफ a3x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। चलो बहुत शानदार। अब इतना क्यों करूं, मुझे जब सब करना ही है तो मैं जनरल टर्म में लिखूंगा ना, जनरल टर्म को डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएशन अंदर जा ही सकता है समेशन में, आर ए आर एक्स की पावर आर माइनस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो सेट हो गया। अब क्या करें, अब जो चीज आती है वो समझना, क्योंकि ये अब दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ये थोड़ा सा टफ है स्ट्राइक करना, स्पेशली इन सवालों में। तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे दूसरी तरफ दो टर्म है और एक तरफ एक टर्म है, हाँ ये ध्यान रखना, एक तरफ दो टर्म है और एक तरफ एक टर्म है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। क्यों कर रहा हूं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। मैं दोनों तरफ फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उससे क्या होगा, ये पावर फिर से कितनी बन जाएगी जो डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ी सी, कि पावर n, ऑलराइट। इसके साथ में टर्म क्या है, 1 प्लस 2x। इधर बताओ क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर समेशन, बस अब हो गया क्वेश्चन, ठीक है, x रेज टू आर माइनस 1। मैं तुमसे एक काम पूछूंगा, तुम मुझे जवाब देना क्या आएगा, और वो है दोनों तरफ कंपेयर करो x रेज टू आर का कोएफिशिएंट। पता है क्या मिलेगा, जो पूछा है वही मिलेगा। ये थोड़ी टफ स्टेप थी जो अब मैं कर रहा हूं, मतलब ये जो मैंने मल्टीप्लाई करा, ये थिंक करना, और क्यों करा वो अभी तुम्हें पता चलेगा। कंपेयर करो जरा x रेज टू आर का कोएफिशिएंट, आर का ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेनली तो अपन जनरल टर्म में ही बात कर रहे हैं ना। बताओ कितना आएगा, थोड़ी मैं मदद करूं। ये 1 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आर, पता है ना इसका एक्सपेंशन की, भूल गए, ये लिखा ऊपर, कितना आएगा ए आर, यस और नो, यस और नो। ये कॉमन निकाल लो, n तो कॉमन में ही ना, और 2x जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक x ऑलरेडी बाहर है तो अंदर से 2 टाइम्स ऑफ ए आर माइनस 1। वेरी गुड, और इसको अपन बदल भी सकते हैं, वो ए आर 2n माइनस आर है, वो तो तुम्हें पता ही है, चीप ट्रिक इस सवाल के लिए यही बना। दूसरी तरफ बताओ, एक्स रेज टू आर वेरिएबल को अपन कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो जनरल टर्म, वो मतलब रिकर्शन फॉर्म है,
1 जब अंदर जाएगा 1 देगा, 1 देगा तो कौन सा वाला मिलेगा बताओ? ये r तो अपना 0 से लेके 2n+1 है, ओके। तो अगर मुझे चाहिए r, तो मुझे r-1 को किससे इक्वेट करना पड़ेगा? ये r वो r, मतलब ऐसे समझ लो, ये कैपिटल R लिख लो। अगर तुम्हें उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको कैपिटल R लिख लो, क्योंकि तुम उस r को वो r नहीं समझ लो, बोलोगे है ही नहीं। r मेरा 0 से लेके 2n जा रहा है। हाँ जी बताओ, r-1 किसके बराबर करना है मुझे? r के। तो कैपिटल R किसके बराबर होना चाहिए? r+1 के। तो जब 1 उसके साथ गया मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या r+1 ar+1 मिलेगा? आराम से सोचो, ये वो अपनी टर्म जो यहाँ दिख रही है, ये टर्म आई जब ये 1 मल्टीप्लाई करेगा, ओके। जब x मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी सीरीज से, तो मिलेगी ना टर्म। तो ये तो 2n तक जाएगा, मैं तो कोई बीच की रैंडम टर्म पूछ रहा हूँ, इसलिए तो मैंने लिखा था ये कि 2n-1 तक ही अपना है पॉसिबल, ताकि अपन को मिल जाए ar+1 भी। चलो आगे बताओ, जब R x into मल्टीप्लाई AR, होगा तो r इंटू ए आर, वेरी गुड। और आखिरी बता दो क्या होगा? x² बाहर है तो R r minus माइनस 1 वन टाइम्स AR. ऑफ ए आर माइनस 1। और अब जरा इसको रीअरेंज करना, तुम आराम से करना, मैं तुम पे छोड़ता हूं ये पार्ट, तुम्हें मिल जाएगा जो अपन को प्रूव करना है। ठीक है, ये टफ सवाल था, ये कैटेगरी टफ थी। सर हाँ बेटा। वो कैपिटल आर क्या था, एक सेकंड फिर से बताओ। बेटा वो अपन एक जनरल टर्म को लिखते ना, इस पूरी सीरीज को जनरल टर्म में ये आर, नॉर्मली अपन क्या लिख सकते हैं? अरे ये आर तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने अच्छा इसको आर लिख दिया हाँ हाँ वैसे टाइप से। वो तो सिर्फ एक नोटेशन था। हाँ मैंने क्यों? क्योंकि जब मैं एक्सेस टू आर का कोफिशिएंट बोलूंगा तो तुम तो क्या बोलोगे, सर ये तो r-1 है, r तो पॉसिबल ही नहीं है, वो 2r हो जाता है ना फिर, इसलिए। हम्म। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको एक्सेस टू k का कोफिशिएंट निकाल लो, और फिर k का निकाल लोगे तो फिर यहाँ पे k को r के इक्वेट कर देना, वैसा बोल रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, अच्छा सवाल था और ये टफ है, दिस इज एडवांस। ठीक है, स्ट्राइकिंग पॉइंट डेरिवेटिव था, पर मुझे लगता है ये मल्टीप्लीकेशन करके जो फिर कंपैरिजन हुआ, जिससे कि वो 3 टर्म्स अपन को मिल गई कॉन्जिक्यूटिव विद देयर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो खैर आने ही थे, अपने डेरिवेटिव इसलिए करा है, इसलिए इस कैटेगरी को टाइप 5 को हम टफ कहते हैं। अब टाइप 6 देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट आता है, पर टाइप 6 पे ना मेंस ने सवाल ऑलरेडी पूछ लिया है। क्या है ये टाइप 6? ठीक है, ऑब्वियसली मैं इसको टाइप 6 रखता हूं, और ये तो मैं सदियों से कराता आ रहा हूं, बट ये कुछ साल पहले अनफॉर्चुनेटली पूछ लिया गया मेंस में। ठीक है, तो क्या है भाई टाइप 6? तो जरा लिखना क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूं। टाइप 6 मतलब अब 1+x+x² चला गया, वो गायब हो गया, मतलब अब तुम्हें कोई भी रैंडम दे सकता हूं मैं, ट्राइनोमियल। क्वेश्चन है, लेट 2x² + 3x + 4, ये अपना लास्ट टाइप आ गया है, ओके। बस इसी के बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, की पावर 10 आर गोइंग फ्रॉम 0 to 20 AR(x⁻⁴) कोई भी रैंडम दे दिया। ठीक है, तुमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? A0 A1 सब कांस्टेंट है, वो तो तुम बताओ, उनके कोफिशिएंट है। फाइन, मैं तो सोचता था कि ये पूछेगा एडवांस, ये चीटिंग कर ली मेंस वालों ने, मेंस में पहले पूछ लिया। इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ जनरली, जैसे कि एक ये वाला है, मेंस में देख लेना, ऐसे ही कुछ आया हुआ है या यही आया, मुझे याद नहीं, ये पूछा है। अब जनरली बच्चों ने इसका सवाल को कैसे किया था जब ये आया था, और जिसको ये टाइप 6 नहीं पता था, उन्होंने क्या किया था पता है? मैं मेंस PYQ भी लिख देता हूँ, क्योंकि अब ये आ चुका है। पहले मैं एक्सपेक्टेड एडवांस लिखवाता था टाइप 5 6, टाइप 5 बाकी है। हाँ, टाइप 5 से रिलेटेड कुछ और अच्छे सवाल भी बन सकते हैं IIT JEE में, पता नहीं, अब वो भी मेंस पूछ लेते हो। ठीक है, कैसे करा होगा बच्चों ने इस सवाल को? बेचारे मासूम भोले बच्चे। मल्टीनोमियल से उन्होंने क्या करा? ना 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 रे, A7 निकाला और A13 निकाला यूजिंग मल्टीनोमियल एक्सपांशन, याद है ना कैसे निकालते थे? और दोनों को डिवाइड कर दिया, सॉल्व नहीं करा, उनकी वैल्यू को डिवाइड कर लिया और एक रेशियो आ गया, वो आंसर आ गया। ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तुम्हें पता है, हमने सब पढ़ा हुआ है, ये बेसिक वैरायटी है। मेथड 2 की अगर मैं बात करूं, जो बहुत इंटरेस्टिंग था, जो मैं तो खैर बताते ही हूँ, पर जनरली जब मैं ये बच्चों को CQD देता हूँ तो बच्चे सोच लेते हैं मेथड 2। पता है कैसे?
तुमने एक चीज नोटिस करी A7/A13 की एक खास बात? तो 20 सम बन रहा हाँ, तो भाई साहब हैशटैग क्या हुआ यहाँ पे? Same 7+13, क्योंकि 20 बन रहा है, और 20 कुछ और नहीं, अपना वही हो गया है मैक्सिमम कोएफिशिएंट। तो जैसे वहां पे होता था AR इज इक्वल टू A2n-R, यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं होगा, हाँ पर हाँ वैसा ही कुछ होगा। सेम क्यों नहीं होगा? अरे यार अभी कैसे पता मुझे? अलग है ना कोएफिशिएंट यार, वहां कोएफिशिएंट 1 थे, यहाँ 2 3 4 है। तो इसीलिए प्रूफ आना चाहिए कि सर हम तो ये रट लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। मेंस में भी काम नहीं हो रहा है आजकल बच्चों का। जिसको इसका प्रूफ याद है वो ये क्वेश्चन 100% क्रैक कर लेगा, और इसीलिए बोलते हैं कि आखिरी के वन शॉट काम नहीं आते हैं। जो डिटेल स्टडी करता है ना वही एंड में अच्छा करेगा, इवन इन मेंस नाउ, जिसको मेंस में भी पूरे लाना है। मैथ्स में वही अच्छा फोड़ता है बच्चा जो एडवांस में फोड़ेगा। ये कंफर्म हो गया है अब तो मेंस के पेपर्स को देख के, और ये हमने बहुत बार चर्चा कर चुकी है। अगर कोई मेंस में 70-80 लेकर आ रहा है मैथ्स में, वो पक्का एडवांस में ही पढ़ेगा। मेंस तो उसके लिए बस एक मीडिएटर था। दूसरे सब्जेक्ट का मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैथ्स में तो ये हो गया। चलो आओ, कहाँ गया अपना, कहाँ गया ये? याद है ये पॉइंट AR इक्वल टू, 1 ये by जो प्रूफ था लॉजिक रिप्लेसमेंट। अब ये मैंने देखो सब बताया, तो मैं थ्योरी में सब लिखवा रहा हूं तुम्हें। रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स सच अ वे दैट LHS अगेन रिमेन सेम, ये था अपना मेन लॉजिक। ऐसे थोड़ी ना फर्जी था कि एक्स को 1/x कर दिया। तो अगर तुम्हें वो लॉजिक समझ में आया, और यहाँ पे हैशटैग टोटल कनेक्ट तो हो रहा है। देखो ऐसे चीज कनेक्ट होती है कि धुंधला धुंधला भी हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, अपन को एक इनिशिएटिव क्लिकिंग फैक्टर मिल जाएगा। ये क्लिकिंग फैक्टर ही था हैशटैग नंबर्स का सब। तो यहाँ बताओ हम किससे एक्स को रिप्लेस करें कि ये LHS फिर से सेम हो जाए? और वही तो थिंकिंग, सोचने का पार्ट है। करो थिंक और बताओ, जल्दी से बताओ। टाइम कम है, टाइम ऑलरेडी हो चुका है, एक्सीड ही हो गया 1 घंटे से ज्यादा। जल्दी बताओ। नहीं, कोई भी नहीं। 1 मिनट सर। चलो मैं बता देता हूँ। सर 1 मिनट। जल्दी। हाँ सर बता दो। अरे यार इतना टफ नहीं था। देखो बाय एक्स तो करना है, लॉजिक अब याद रखने तुम्हें एक्स को k/x। तुम्हें याद है अपने ऊपर वाले 2 सवाल में अपन ने एक बार रखा एक्स को 1/x, दूसरी बार रखा एक्स को -1/x। ठीक है, इन जनरल हम एक्स को k/x याद रखेंगे अब से, क्योंकि दिक्कत आ रही ना इसीलिए। ठीक है, अगर तुम्हें और दिक्कत आए कि तुमसे कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा, ब्लैकआउट हो गया, तो क्या करोगे? सो कंपेयर कॉल्ड कर ब्लैकआउट हो लेंगे। गया, k/x करके कंपेयर कर लो। अब इससे ज्यादा तो हिंट मुझसे लो मत, बट बेटा जी टॉपर्स नहीं करते ये सब लेबर वर्क। इतने में तो उनके लिए ज्यादा अच्छा जो मल्टीनोमियल से फटाफट सोच ले। वैसे तो उससे तो जल्दी होगा मेथड 2 में, k/x से भी। थोड़ा सा वो तो टफ था ये, पर इतना भी टफ नहीं था। x को 2/x से रिप्लेस करो, और देखो चमत्कारी चीज क्या हुई। सर इसमें तो बदल गए कोफिशिएंट। यही तो था कि पहले अटेम्प्ट में तुम्हें लगे बदल गए, पर वो बदले नहीं है। देखो और अभी। 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हाँ, हाँ सर वही अटका। वही अटका ना। तो तुमने लिख के नहीं देखा, तुम बस सोच ही रहे थे। कई बार लिख के स्ट्राइक होती चीजें, याद रखा करो। चलो तो भाई साहब हो गया अब तो, ये तो जल्दी से लिख लेते हैं। 8/x² 6/x प्लस 4 की पावर 10, तो 4x² प्लस 6x प्लस 8 की पावर 10 अपॉन x की पावर 20। बगल में क्या होगा ये? x⁻r AR 2 की पावर r x की पावर, ओ ये समेशन में ही इसको एक्सपांड करके फील करवा देता हूँ थोड़ा सा। कितना होगा इसका एक्सपांशन? A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर
a20 x⁻²0। बताओ इधर क्या आ जाएगा। 2/x रखेंगे तो a0 प्लस 2a1/x 4a2/x² a20 2 की पावर 20/x⁻²0। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, x⁻20 तो ठीक है। ये क्या बन जाएगा अपना, a0 x⁻20 2a1 x⁻19 एंड सो ऑन। ये और ये कैंसिल हो गया। इधर से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 की पावर 10 2x² प्लस 3x। मेंस का सवाल है सोच लो। पर मेथड 2 से देख रहे हैं, मेथड 1 तो बहुत बेसिक है जिससे शायद कराओ, पर वही है ना, मेथड 2 ही मेन है जिससे क्वेश्चन फटाफट होता है। और ये तो बस समझाने में इतना वक्त लग रहा है। a0 x⁻20 ट्वाइस ऑफ a1 x⁻19। आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं फिर से, ar x⁻r। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 0 से लेके 20। सेम ही तो आ गया वो एक्सपेंशन। अब हैशटैग क्या करना है, कंपेयर। और मैं कौन सा कंपेयर करूंगा, जरा मुझे बताओ अगर मैं तुमसे कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 कंपेयर करने को बोलूं दोनों तरफ, ये तो दोनों बराबर ही, तो x⁻7 क्या आएगा बताओ एलएचएस का। एलएचएस तो सबसे बेस्ट है, 2⁻10 तो बाहर ही है, a7। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इधर क्या आएगा x⁻7 का कोफिशिएंट, 8a7। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो लो इसकी जनरल टर्म बना के दे देता हूँ, ar 2⁻r x⁻20 - r। पहले तो बताओ जनरल टर्म समझ में आई, यस। और अगर आ गई तो अब तो बता दोगे यार कि 20 - r मेरा 7 के बराबर, तो r कितना होगा 13, तो a13 2 की पावर 13, तो a7 वो तो आना ही था क्योंकि सम 20 है, वही तो स्ट्राइकिंग था। अगर वो नहीं होता तो फिर कुछ और देखते या मेथड 1 देखते। 2³ मतलब 8 इज द आंसर। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, और अगर ये मजा आया होगा, ये तो मैं क्वेश्चन करवाता ही हूँ, इस पे भी मतलब थोड़े बहुत 2-3 सवाल और देता हूँ मैं, पर ये मेन शायद ये ही आ गया है पेपर में, ठीक है। मैं एक और इस टाइप का करवाता हूँ, वो तुम्हारे लिए DIY है, तुम कर लेना। 2 एक सवाल में DIY में दे देता हूँ, तुम करना ट्राई खुद, ठीक है। इसमें पहला है 6x² - 2023। अब तुम समझ गए होगे मैंने 2023 में ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम बनाया था। पावर में 10, summation are going from 0 to 20 ar x⁻r। सेम ही टाइप का है, तुम सोच रहे ना किससे करना है, हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे दूंगा अभी, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, a12 a9 प्लस a11 a8 अपॉन a8 a9। क्या तुम्हें वो शिफ्टिंग रिप्लेसमेंट बता दूं अभी किससे करेंगे, यस सर, एक बार नहीं ट्राई। हाँ सर, नहीं सर। चलो कर लोगे बाद में, मतलब होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास बाइनोमियल की एक क्लास अगर कभी लगेगा तो अपन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस में देख लेंगे तब ये सवाल। एक ये कर लेना, और हम इसको अब एक्सपेक्ट करते मेंस में ये आ जाए। मैंने मतलब इसके अंदर तो 3-4 सवाल बनाए थे मैंने, पर वो ये एक मेन है, बाकी तो तुम कर लोगे। और क्या ये अपने लॉजिक से हो पाएगा वो भी देखो जरा। अब मैं ज्यादा हिंट दूंगा नहीं, क्या मेथड 2 लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वो भी तुम सोचो, ठीक है। दूसरा एक सवाल ये वाला देखना, इसको भी तुम्हें मैं DY, हाँ इसको अब चलो इसको CQT में रख देता हूँ। ये भी वैसे CQT ले सकते हो क्योंकि वो किससे करना है वही तुम्हें सोचना है, वो चीटिंग मत करना, k/x करके k को कंपेयर। अब कुछ नहीं बनेगा तो उससे तुम देख लेना, वो चीटिंग तुम कर लेना, ठीक है। 3 + x⁻10 + x⁻11 की पावर 2009 a0 + a1x + a2x² and so on, then a0 - a1/2
-a2/2 प्लस a3 -a4/2 -a5/2 प्लस a6 एंड सो ऑन। मजा आएगा करने में। ये अपने ऊपर वाली वैरायटी पे बेस्ड हो गया है। कौन सी? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2 पर है मेनली तो। ठीक है, एक ये सवाल और एक इस टाइप का एक और सवाल था शायद, इनको अब तुम ट्राई कर लेना खुद। सवाल और था इस टाइप का मेन, हाँ वैसे वो यही है, ये वाला करना तुम ट्राई। और एक सवाल है वो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा सिक्योरिटी में। 2-4 सवाल और अच्छे अच्छे कर लेंगे बाइनोमियल तो चलता ही रहेगा खैर। ठीक है, पर इसमें अलजेब्रा अच्छा था तो अपन ने बहुत डिटेल में करा। कुछ कुछ और क्वेश्चंस है मेरे पास इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया, वो बाद में कभी देख लेंगे। ठीक है, तो ये अपना ट्राइनोमियल खत्म हुआ। अब थोड़ी बहुत कमांड आई ट्राइनोमियल की। अब तो सोच सकोगे ना क्वेश्चन कभी आया तो। ठीक है, यस कितने टाइप्स थे टोटल? 6 टाइप्स मैंने तुम्हें बता दिए। अब 6 टाइप्स के अलावा भी और बन सकते हैं, पर ये 6 मेन टाइप्स है जो मैंने तुम्हें बता दिए। ओके, चलो तो यहीं पर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। अब आगे की क्लास जो होगी वो अब मैं थोड़ी बहुत पीएनसी पे लूंगा, बाइनोमियल पे बहुत हो गए, लगेगा तो एक आध क्लास बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, राधे थैंक यू राधे सर। वेरी राधे मच। राधे सर।